बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा क्लास 8। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स का पेपर जो कि हिली एरियाज में हो चुका है। ठीक है, 2024 का फिजाइया स्कूल एंड कॉलेज का पेपर। ठीक है, हिली एरियाज का, हिलीज एरिया का हम ये पेपर डिस्कस कर रहे हैं। पेपर डिस्कस करने से पहले मैं बच्चों आपसे कहूंगी कि अगर आप ये समझते हैं कि यही पूरे का पूरा पेपर आपके फाइनल एग्जाम में आना है तो ये आपकी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ये पेपर आपसे डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि आप पेपर पैटर्न समझ लें कि कैसा पेपर होगा, उसमें आपने कैसे करना है, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे उनके बारे में आपको आइडिया दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ये भी हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके जो फाइनल पेपर है उसमें आ जाएं या ज्यादातर आ जाएं या उसमें से कुछ भी ना आ सके, तो ऐसा सब कुछ पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप एहतियातन इस पेपर को अच्छी तरह पैटर्न इसका समझ लेने के बाद इसको प्रिपेयर भी कर लिया करें, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ क्वेश्चंस आ जाएं। इसका ये मकसद नहीं है कि आपका जो नेक्स्ट डे पेपर होगा या जब आपकी डेट पे जो फाइनल पेपर है वो वाला पेपर ये सारा पेपर होगा, ऐसा कभी भी नहीं होता और ऐसा ये किया भी नहीं जा रहा है। ये जस्ट आपको बताया जा रहा होता है कि आपने पेपर पैटर्न ऐसे करना है, ये आपका पेपर पैटर्न है। इसमें से आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू ये आपके सामने पेपर पेश किया जा रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो आप पेपर की तरफ चलते हैं। पेपर मैथ्स का ये पेपर है जो कि हिली एरियाज में हो चुका है। इसमें फर्स्ट पे देखें 15 मार्क्स के आपको दिए गए हैं एमसीक्यूज, उसमें सर्कल करना है आपने। ये पेपर मैं आपको अच्छे से रीड करके बताती हूँ और साथ में आपको इसके आंसर्स भी बताऊंगी ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो ये आप एमसीक्यूज वगैरह भी तैयार कर लीजिएगा, पेपर को भी पूरे तैयार कीजिएगा, क्योंकि कुछ भी पॉसिबल है, हो सकता है इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस आ जाएं या थोड़े ज्यादा आ जाएं। ठीक है, तो एहतियातन आप ये पेपर तैयार करें। पास्ट पेपर जो आपसे डिस्कस किए जाते हैं या जो पेपर आपके सामने शो किए जाते हैं, उसका मतलब ये होता है कि आप उनको प्रिपेयर कर लें। इसका ये मतलब नहीं होता कि आप फिर बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दें, बाकी तैयारी को छोड़ दें, जस्ट पेपर ही तैयार करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेपर ये वाला भी तैयार करें, साथ में अपनी मैथ्स की सारी तैयारी करें ताकि आपका पेपर जहां से भी बनता है आपका फुल पेपर अटेम्प्ट हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, इसमें सर्कल द करेक्ट आंसर। आपने सर्कल करना है करेक्ट आंसर को। फर्स्ट पे कहा गया प्रिंसिपल प्लस मार्कअप। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रॉफिट, लॉस, कमीशन, डिस्काउंट। तो इसमें ऑप्शन ए जो है, ठीक है, प्रॉफिट, ये ठीक है, इसको आप सर्कल कर लें। ठीक है, सेकेंड पे है द पॉलिसीज डिजाइन टू कवर द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ इलनेस एंड इंजरीज आर कार्ड, कि वो पॉलिसीज जो कि डिजाइन की जाती हैं सेकेंड पे। ठीक है, उनमें ऑप्शंस आपको उसके दिए गए हैं, व्हीकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। तो इसमें सी वाला ऑप्शन ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस। थर्ड पे देखें, आपका आया हुआ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 2x की पावर 2 y की पावर -4 होल पावर 5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा सी, जो कि ये है। ठीक है, इसको सॉल्व बहुत इजीली आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पे आ जाए, प्रोडक्ट ऑफ 9x प्लस 3 एंड 6y। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसमें सिंपल आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई, दोनों टर्म्स को आपस में कर देना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद अब आप देखेंगे कि आपका आंसर क्या आएगा। वो आपका आ जाएगा 54xy प्लस 18y। देखिए, आप जब इसको इसके साथ करेंगे ना, ठीक है, तो कितना बनेगा, 54 साथ में xy बन जाएगा 54xy, फिर प्लस ये देखें, फिर आपका क्या आ जाएगा, 6y को 3 से करेंगे तो 18y बन जाएगा, ये बन जाएगा। ठीक है, तो जो कि आपका गिवन ऑप्शंस में से, 4 ऑप्शंस में से आपका नंबर बी पे जो है, ठीक है, ऑप्शन वो ठीक है, आप उसको सर्कल कर लें। फिर है आपका बाय सिंप्लीफाइंग x माइनस वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x को x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, फिर क्या हो जाएगा y स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन वाला। ठीक है, साथ साथ मैं आपको कुछ सॉल्व करके साथ साथ बता रही हूँ। टाइम थोड़ा है इसलिए वीडियो मैंने अपलोड करनी है, बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैथ्स का पेपर भी अपलोड कर दें, तो मैं इसीलिए अपलोड कर रही हूँ और जो पॉसिबल हो सकता है वो आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करके दिखा रही हूँ। 6 पे देखें, इन्फॉर्मेशन नीडेड टू कंस्ट्रक्ट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज। ठीक है, उसको हम कहेंगे लेंथ ऑफ बेस। उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, लेंथ ऑफ बेस ए पे। 7 पे द मीडियन वैल्यू इन द गिवन सेट
मीडियन वैल्यू के लिए आप क्या करते हैं, डाटा को अरेंज कर लेते हैं। अरेंज करने के बाद आप टोटल काउंट कर लेंगे। काउंट जब करेंगे तो उसके बाद ये 7 बनेगी। 7 में से 3 लास्ट में से आप स्किप करेंगे, 3 फर्स्ट से, और आपका आंसर जो है वो सेंटर वाला आ जाएगा, जो कि आपका बन रहा है ए, यानी 8 आ रहा है। नंबर 8 पे आ जाए। ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल जो है वो कितना होता है ये आपने बताना है। ठीक है, तो इसमें नंबर 8 वाले का फिर ऑप्शन है बी, क्योंकि हर एंगल 60 का होता है। उसमें सारे एंगल सेम होते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल में 60, 60 एंड 60 180 टोटल एंगल होता है, 180 डिग्री। 9 पे देखें। द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन डाटा, वो वैल्यू जो डाटा में सबसे ज्यादा रिपीट हो रही होती है, ठीक है, वो क्या वैल्यू होती है, वो मॉड होती है। ये चैप्टर नंबर 13 में मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से करवा चुकी हूँ। तो ये इसमें आ रहा है सी पे ऑप्शन, वो मॉड है। ये सी को आप सर्कल कर लेंगे। 10 पे देखें। एडिंग द सेम नंबर टू ईच साइड ऑफ द इनइक्वालिटी टू प्रोडक्ट एंड इक्विवेलेंट इनइक्वालिटी इज कॉल्ड। इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए, द एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ। ठीक है, 10 MCQs हो गए हैं। इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट 5 भी करवा देती हूँ। क्योंकि टोटल 15 MCQs हैं तो मैं 15 आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। अब इसका जो नंबर 11 पे है, 2 शेप्स आर सिमिलर मीन्स, 2 शेप्स अगर सिमिलर है, ठीक है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे इसका आ जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, सेम शेप बट नॉट ऑफ द सेम साइज। 12 पे देखें, आपको 1/3 x बेस दी गई है, एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट इज द फार्मूला। ये वाला किस चीज का फार्मूला है, ठीक है, ये आपने बताना है। तो ये यहाँ पे ये वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, ये डी को आप क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे। ठीक है, अब आप नेक्स्ट पे आ जाए 13 पे। ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव टू। तो इसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं 13 में। तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है, इसको आप सर्कल कर लेंगे। 14 पे आ जाए। द हाइट ऑफ स्क्वायर बेस पिरामिड इज, इसमें भी आपको 4 ऑप्शंस दी गई हैं, तो इसमें बी ऑप्शन है आपका ठीक, इसको आप सर्कल कर लेंगे। फिर 15 पे आ जाए। 2 साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन इफ। ठीक है, अगर उनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, आप क्या उनमें क्या अगर वो होती हैं, अगर वो पैरेलल लाइंस आ जाती हैं, उनमें लाइंस आर पैरेलल, तो इसमें हम क्या करेंगे, बी को सर्कल कर लेते हैं। ये 15 MCQs बच्चों मैंने आपको करके दिखाए हैं। ठीक है, बता दिए इनके आंसर्स, इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा और तैयार भी कर लीजिएगा। हो सकता है इनमें से कुछ MCQs भी आ जाएं। ठीक है, पेपर को आप मस्ट तैयार कीजिएगा। फिर आ जाते हैं हम इसके जो सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी जो है, इसमें आपको कहा गया है कि आपने अटेम्प्ट करने हैं 9 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी, और टोटल इसके मार्क्स हैं आपके 36 और 9 इट्स मीन के 4 मार्क्स का एक जो है वो आपका क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे देखें, फर्स्ट पे दिया गया सिंप्लीफाइड 2m + 3n क्यूब प्लस होल क्यूब प्लस 2m - 3n होल क्यूब प्लस 12m, ठीक है, इनटू 4m स्क्वायर माइनस 9n स्क्वायर। सेकंड पे सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ग्राफ द सोल्यूशन -3 - 6 इंटू 4x + 6 ग्रेटर देन -1 11। थर्ड पे दिया गया, अ ट्रैफिक कॉन इज 15 सेंटीमीटर टॉल एंड हैज अ स्लैंट हाइट ऑफ 18 सेंटीमीटर इफ द रेडियस ऑफ द बेस इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द कोन। 4 पे दिया गया फॉलोइंग टेबल दिया गया है आपको, और इसमें कहा गया है व्हाट इज वेटेड मीन, वेटेड मीन आपने निकालना है। 5th पे चलें। 5th पे आपको कहा गया है कंस्ट्रक्ट एंड आइसोसियल ट्राइंगल्स, आपको आइसोसियल ट्राइंगल बनानी है, उसमें आपको वैल्यूज गिवन है। 6 पे आपको इफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर। ठीक है, यहाँ पे 5 माइनस b की पावर 5, और ये क्लियर नजर नहीं आ रहा है तो आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ पे 6 होगा। ठीक है, -3a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। Solve the simultaneous equation using substitution method। 5x - 2y is equal to 8, 3x - 2y is equal to 4। आपने इनको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। 8 पे है फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड, ये आपको डाटा दिया गया है, इसमें आपने मीन, मीडियन और मॉड तीनों चीजें आपने इसमें फाइंड करनी है। 9 पे देखें, फाइंड द अननाउन एंगल मार्क्ड इन द गिवन, ये आपको दी गई है ट्राइंगल्स, इसमें अननाउन जो एंगल है यहाँ पे ये वाला x है। ठीक है, यह आपने क्या करना है, फाइंड करना है। 10 पे है pyramid has square base of length 5 meter if the volume of pyramid is 3000 meter cube, find its height। ठीक है, फिर इसकी हाइट आपने फाइंड करनी है। फाइंड द वेरिएंस ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, वेरिएंस फाइंड करना है, ये अनग्रुप्ड डाटा आपको दिया गया है, इसका आपने वेरिएंस फाइंड करना है। 12 पे देखें,
सलमा सेटअप, ठीक है, दैट्स 6 मीटर हाई इफ सलमा। ये आपने क्वेश्चन ये भी इसी तरह इसमें वॉल्यूम फाइंड करना है। यहाँ पे देखें 13 पे इफ a माइनस 1 ओवर a इज इक्वल टू 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यू माइनस 1 ओवर a क्यू माइनस 100। यह आपने इसको वैल्यू इफ a माइनस 1 ओवर a की 5 है तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यह आपका हो चुका है। इसके बाद मैं अब आपको बताती हूँ कि ये आपका था सेक्शन नंबर बी। ये थे टोटल 13 क्वेश्चन। इसमें आपने कितने अटेम्प्ट करने थे? 9, और एक क्वेश्चन के 4 मार्क्स थे। ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है कुछ क्वेश्चंस इसमें से आ जाएं, ठीक है। अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें, इस पैटर्न को अच्छी तरह फॉलो करें। फिर नेक्स्ट हम सेक्शन सी की तरफ आ जाते हैं। सेक्शन सी जो है 24 मार्क्स का होगा। इसमें से आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट इसमें करने हैं। 3 जो है क्वेश्चन के में हर क्वेश्चन के 8 मार्क्स होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया गया है इसमें सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड से आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई, फिर आपको ये दिया गया है एक्सप्रेशन, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया अजहर एंड वकास बाय अ टेनिस बॉल, ठीक है। इसमें आपने क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम ऑफ फुटबॉल, ठीक है, ये फाइंड करना है। 6 पे आपको नंबर ऑफ गोल स्कोर्ड बाय फुटबॉल टीम इन कंसेक्टिव मैचेस, ठीक है। 1 4 3 2 0 1 4 2 3 5 3 2 0 1 4 3 0 1 2। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी टेबल एंड फाइंड द मीन। फ्रीक्वेंसी टेबल आपने बनाना है, उसका मीन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में द 4 साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आर रिस्पेक्टिवली ऑफ लेंथ 4.2 सेंटीमीटर 3.8 सेंटीमीटर 4.8 सेंटीमीटर 5.4 सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। कंस्ट्रक्ट ए बी सी डी, ज्वाइन ए एंड सी एंड मेजर द डायगोनल। ये सेक्शन सी में बच्चों टोटल आपको क्वेश्चन 5 दिए गए हैं। 5 क्वेश्चंस में से आपने 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के 8 मार्क्स होंगे, ठीक है। ये बच्चों मैथ्स का जनरल आपको पेपर मैंने डिस्कस करके बता दिया है, और आपका ये जो पेपर मैंने डिस्कस करके भी आपको बताया, ये हिली एरियाज का पेपर था। आपने इस पैटर्न को फॉलो करना है। इसके मुताबिक बाकी जो है प्लेन एरियाज का भी पेपर आएगा, ठीक है। पैटर्न यही होगा, क्वेश्चन चेंज होंगे। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन शामिल हों, लेकिन आप एहतियात के तौर पे सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लें। साथ में बाकी फुल मैथ की भी आप अच्छी तरह तैयारी कर लें, ठीक है। एग्जाम्पल्स को बच्चों सही अच्छे से तैयार कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स में से पेपर बहुत ज़्यादा बनता है। ये थी बच्चों मैथ्स के पेपर के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आप तक शेयर की। इतनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के अवार्ड में आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।